हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए फिगर के अकॉर्डिंग फिगर बना के समझते हैं इसको। देखिएगा, तो फिगर हमने बना लिया है। देखिएगा, माना कि ये ए बी जे टावर है, ए बी टावर है हमारा। कोई ऑब्जर्वर मैन यहाँ पर है, पहले तो इस सी पॉइंट पर कार को दिखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 डिग्री बनता है। 6 सेकेंड्स बाद कार को यहाँ पर दिखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है हमारा 60 डिग्री। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, ये पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। हमें निकालना है कि बी डी तक, डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा कार को। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी लिखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी, ए बी डी में देखते हैं, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है गाइस, देखिए ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन, 1060। ठीक है गाइस, हम लोग वैल्यू लगा देते हैं। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू √3, 1060 वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू √3 बी डी। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 डाल लेते हैं और हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, यूज करना पड़ेगा। अब गाइस आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं। देखिए ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर, बी सी हमारा बेस है। ठीक है गाइस, देखिए ए बी अपॉन, अब ए बी को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी, देखिए गाइस बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं आराम से। सी डी प्लस बी डी ये हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर। देखिए सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 1030, सब वैल्यूज लगा देंगे हम लोग यहाँ से। ए बी अपॉन सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 1/√3, 1030 की वैल्यू √3 होती है। यहाँ से देखिएगा सी डी प्लस बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी √3। ठीक है गाइस, देखिए गाइस सी डी प्लस बी डी की वैल्यू आ गई ए बी √3। ठीक है गाइस, अब देखिए हमने ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है, √3 बी डी, ये यूज कर देते हैं, लिख देते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 1, सी डी प्लस बी डी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास कैसे, देखिए √3 बी डी, इसी को हम यूज कर देते हैं। √3 बी डी इंटू √3, तो ये सी डी प्लस बी डी गाइस क्या बन जाएगा, 3 बी डी। ठीक है गाइस, यहाँ से हम लोग सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी डी इज इक्वल टू 3 बी डी माइनस बी डी, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 2 बी डी, और यहाँ से हम लोग बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2, यानी कि जो बी डी डिस्टेंस है वो सी डी की हाफ है। देखिए गाइस, अब फिर से फिगर में आते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ सी से डी तक आने में 6 सेकेंड्स लगे थे और हमें डी से बी तक जाने के लिए निकालना है, तो देखिए जो डी बी जो डिस्टेंस है वो सी डी की हाफ है। अगर ये 50 मीटर थी तो ये 25 मीटर्स है, अगर ये 100 मीटर्स थी तो ये 50 मीटर है, यानी कि इसको 6 सेकेंड्स लगे तो इसका हाफ टाइम कवर करने में उसको लगेगा, तो लिखते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर देखिए, टाइम टेकन वाई ए कार टू कवर सी डी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स।
ठीक है। एज बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2, ये हमें पता है तो हम लिख देते हैं। ठीक है। टाइम टेकन बाई ए कार टू कवर बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2, तो बी डी इज इक्वल टू 6/2 डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है गाइस, तो लिख देंगे हैंस कार रीच इन 3 सेकेंड्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।